संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, लेट नहीं किए भाई साहब। अगर आपको ये लग रहा हो कि हम बहुत देर कर दिए तो मैं देर नहीं किया हूँ। अभी मुश्किल से 2 मिनट पहले तक गुरु जी की कक्षा चल रही थी और आप जानते हो इसी चैनल पे सारा चीज इसी पे होता है, एक ही चैनल पे। तो क्या था, गुरु जी पढ़ा रहे थे तो हम भैया 7 बजे एग्जैक्ट आ गए थे। तो जब गुरु जी का मैटर थोड़ा देर तक चल गया तो मान लीजिए हम बाद में ले थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, जितना पढ़ा लें, लेकिन पढ़ाएंगे उतना ही। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपका इस समय लगातार 6 से लेकर 8 तक कक्षाएं चल रही हैं, तो कभी कोई कक्षा मान लीजिए 1-2 प्रश्न बढ़ गया तो कभी टाइम बढ़ जाएगा, तो आप निश्चित रूप से बने रहा करिए। तो आज हम लोग कारक, कल भूमिका पढ़ लिए थे और कल भूमिका पढ़ने के बाद हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति का सूत्र पढ़ लिया था। तो आज प्रथमा विभक्ति के विषय में थोड़ा सा बताते हुए उसके बाद द्वितीया पूरा समाप्त करेंगे। अब हम लोग थोड़ा विषय को तेजी से बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, विषय को तेजी से बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ पहले पढ़ चुके होंगे और नहीं पढ़े होंगे, तो भी आपके परीक्षा में आने के लिए जितना आवश्यक है उतना मैटर मैं आपको पढ़ाते हुए थोड़ा डिटेल इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तृत अगर करेंगे तो आगे आपकी 28 तारीख की परीक्षा है। और सुपर टेट वाले हमारे मित्र एकदम ना ये एक प्रकार से पढ़ते रहे, टेट पेपर के बाद फिर सुपर टेट के लिए इसी जी जान से, इसी एकदम उत्साह से हम लोग फिर नए तरीके से जुटेंगे। अभी आप केवल टेट में नंबर बना लीजिए भैया, कहीं ऐसा ना हो टेट में आपका एक ही नंबर कम आ जाए। नहीं, आप टेट में पास हो जाइए, उसके बाद सुपर टेट में तो आप पूरा अच्छा होगा ही। देखिए, कल हमने आपके सामने एक सूत्र लिखा था प्रथमा विभक्ति का और यही हम आपको छोड़ दिए थे मित्र। क्या था सूत्र? व्हाइट से लिखें क्या, बताइएगा। ये सही है ना? बस प्रात पदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, कल हमने शायद इसको आपको बता दिया था। क्या चीज नहीं आ रहा कमेंट से, कुछ आप चालू करिए। प्रातपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसको आप 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ लीजिएगा। और शायद कल हम आपको बता दिए थे भैया, प्रातपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, लिंग मात्र में प्रथमा, परिमाण मात्र में प्रथमा, वचन मात्र में प्रथमा। जब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्रातपदिकार्थ मात्र में कौन सी विभक्ति होगा, आपका आंसर प्रथमा। लिंग मात्र में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। वचन मात्र में क्या होगा? प्रथमा। समझ में आया? और परिमाण मात्र में क्या होगा? प्रथमा। अब जो दूसरा प्रश्न यहां से आता है वो पूछा जाता है भैया इसका उदाहरण। तो हम आपको कल प्रातपदिक बताए थे, प्रातपदिक प्रातपदिकार्थ क्या है, इस पे विस्तृत चर्चा हो चुकी थी, हुई थी ना? तो ध्यान दीजिएगा, प्रातपदिकार्थ शायद हम आपको कल लिखाए थे, नियतोपस्थितकः क्या प्रातिपदिकार्थ। आपसे यहां से कैसे प्रश्न आएगा? ये दिया रहेगा नियतो उपस्थित का, डॉट डॉट रहेगा, उसी में आपको नीचे मान लो 4 ऑप्शन है, तो जहां प्रातपदिकार्थ रहेगा वही आपको भरना रहेगा, प्रातपदिकार्थ वाला फिर आपको भरना रहेगा। समझा? तो फिर उसके बाद यहाँ प्रातपदिकार्थ का उदाहरण। अब सीधे जितने हमारे मित्र हैं ध्यान दीजिएगा, जहां पहुंचे जैसे पहुंचे, अब आपको उदाहरण लिखना है सबका, क्योंकि यहां से जो प्रश्न आज तक भी बने आप उठा के पेपर देख लीजिएगा मित्र, सीधे सीधे उदाहरण पूछा जाता है। डॉक्टर उर्जिता जी हैं, भूमिका जी हैं, चिरन विजयी भोग क्लासेज, बहुत सारे हमारे मित्र इस समय जो लाइव है, सभी मित्रों को बहुत विशेष धन्यवाद देते हुए हम कक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं मित्र। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से जो पूछा जाता है प्रातपदिकार्थ का उदाहरण, लिंग मात्र का उदाहरण, वचन मात्र का उदाहरण, और उसके बाद पूछा जाता है परिमाण मात्र का उदाहरण पूछा जाता है। तो सबसे पहले अभी तक आज तक हमने आपको सबसे पहले प्रातपदिकार्थ समझाते हैं, तब लिंग समझाते हैं, तब परिमाण, तब वचन। आज हम थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से पढ़ाएंगे आपको, थोड़ा सा अलग। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मित्र, प्रातपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में सबसे पहले लिंग का उदाहरण बता के तब प्रातपदिकार्थ बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप
आप अलग अलग लिखिएगा, मैं एक ही ऐसे लिख रहा हूं। ऐसे लिखेंगे सबसे पहले प्रातपदिकार्थ का उदाहरण अपने कॉपी में क्या लिखेंगे? प्रातपदिकार्थ अलग लिखेंगे, मात्र का उदाहरण, प्रातपदिकार्थ मात्र का उदाहरण। तो प्रातपदिकार्थ मात्र के उदाहरण में आप दो लाइन ऐसे लिखिएगा। सबसे पहले लाइन में लिखिएगा उच्चैः, और क्या लिखेंगे? नीचैः। और फिर लिखेंगे कृष्णः श्री और ज्ञानम, ज्ञानम। अब आप हमारे सभी मित्र ध्यान दें, दुनिया का कोई अव्यय पद होगा, दुनिया का कोई अव्यय पद होगा, जैसे उच्चई नहीं, उच्चई मतलब ऊंचा, नीचई मतलब नीचा। दुनिया का कोई अव्यय पद हो, या तो कोई स्त्रीलिंग का शब्द हो, या तो कोई पुल्लिंग का शब्द हो, या तो कोई नपुंसक लिंग का शब्द हो, वह प्रातपदिकार्थ का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा मिश्रा जी, आपके लिए, ठीक है। कोई अव्यय पद क्या है? तो अव्यय पद बहुत सारे भैया, जैसे अभिता परिता समया निक्सा हा प्रति ना, उभयता सर्पता अधो अध्यधिक ऊपर ऊपर, ये सब क्या अव्यय पद है। सह साकम सार्धम क्या है? अव्यय पद है। नमः स्वच्छ स्वाहा स्वधा क्या है? अव्यय पद है। आज कल परसों ये क्या अव्यय पद है? सारे अव्यय पद नहीं है, ये सब अव्यय पद है भाई। जिसका वचन, जिसका आप विभक्ति वचन ना चला पाओ, जिसका आप विभक्ति ना चला पाओ, ना वचन चला पाओ, जो एक जैसे जैसे उच्चई का कभी आप रूप नहीं चला सकते। उच्चई नीचई अभिता परिता समया निक्सा सह साकम सार्धम नमः स्वच्छ स्वाहा स्वधा अलम, इसका रूप नहीं चलेगा। ये जैसे है वैसे रहेगा, वैसे रहेगा। क्या चीज? किसका? अरे तो वो अव्यय बता रहे हैं ना पागल। तो जितना अव्यय होगा वो प्रातपदिकार्थ मात्र का उदाहरण होगा, ठीक है। अब आइए नीचे, कोई स्त्रीलिंग है, कोई पुल्लिंग है, कोई नपुंसक लिंग है, वो भी प्रातपदिकार्थ के उदाहरण में रहेंगे, वो भी प्रातपदिकार्थ के उदाहरण में रहेंगे। जिसको बोलने से हमारे मन मस्तिष्क में निश्चित अर्थ की उपस्थिति हो जाए वो प्रातपदिकार्थ होंगे। जैसे जब हम कृष्णा कहें, जैसे हम ललवा करें, निखिलवा करें, तो आप जितने मित्र जान जाए कोई लड़का है, बालक है, बैठा है। लेकिन अभी सीता गीता रीता कहेंगे तो अभी आप जानेंगे, लेकिन जानेंगे स्त्रीलिंग। लेकिन हम ज्ञानम कहेंगे, पंखा कहें, ये सब कहें, किताब कहें, कापी तो क्या आप क्या बोलोगे? कहें नपुंसक लिंग बोलोगे। क्या बोलेंगे? नपुंसक लिंग ना। जैसे हम आजकल परसों ये भी कहेंगे तो ये भी एक निश्चित है भाई साहब, ये प्रातपदिकार्थ का उदाहरण है। तो ये खासकर ये आप पांचों उच्चई नीचई कृष्णा श्री ज्ञानम आएगा तो ये प्रातपदिकार्थ के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। अब लिंग मात्र का उदाहरण अलग से समझिएगा। लिंग मात्र का कहे, लिंग मात्र के उदाहरण में तो भाई साहब कितने प्रकार का लिंग होता? कहें गुरुजी 3 प्रकार का लिंग होता है। कहे कौन कौन? कहे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। कहे निश्चित बता रहे, एकदम निश्चित निश्चित बता रहे, लिंग 3 प्रकार का होता है। लाला कितने प्रकार का? कौन कौन? हाँ जगह ससुरा पहले स्त्रीलिंग पहले कह रहा है, पहले स्त्रीलिंग कह रहा है, कहे पुल्लिंग पहले कह रहे तो क्या दिक्कत थी? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ठीक है। तो कौने लिंग में हो? देखो अब हम सोच में पड़ गया, कौने लिंग में? पुल्लिंग में नहीं हो? हाँ नहीं कन्फर्म है, वो पहले स्त्रीलिंग बोल दिया था, अब क्यों सोचा फिर बोलने में घबरा जाए काम। तब एकदम पक्का पक्का पुल्लिंग में हो, दिक्कत हो तो बताओ भाई। अब देखो लिंग मात्र के उदाहरण में, लिंग मात्र का उदाहरण, लिंग मात्र का उदाहरण तो ध्यान दीजिएगा, जितना ये प्रातपदिकार्थ का उदाहरण, दुनिया का कोई शब्द चाहे पुल्लिंग, चाहे स्त्रीलिंग, चाहे नपुंसकलिंग, वो नियत है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भैया आज किस लिंग में है, आज, अद्य, या परिता किस लिंग में है, उच्चई किस लिंग में है, नीचई किस लिंग में है, कहें गुरुजी कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं किस लिंग में है। अरे भैया कन्फर्म क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये किसी लिंग में है, ये नहीं है, इसमें कौनो लिंग नहीं है, ना पुल्लिंग, ना स्त्रीलिंग, ना नपुंसक लिंग।
ये अव्यय पद है, अव्यय पद में कोई लिंग नहीं होता है। तो कहे मान लो लिंग मात्र में अगर उदाहरण में आ जाए तो किसमें, तो लिंग मात्र के उदाहरण को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, या तो प्रश्न यहां से आएगा, तो ये तो कर ले जाओगे कौन कौन है ना। अब देखा लिंग मात्र के उदाहरण में या तो प्रश्न यहां से आएगा, तो यहां 3 तरीके से आएगा। दुनिया के सारे शब्दों को, बहुत ऐसे शब्द हैं जिसमें कोई लिंग नहीं होता, उसे कहेंगे अलिंग। अब इसमें उच्चई नीचई लिख दो, इसमें भी उच्चई नीचई, ब्रैकेट में लिख लेना अव्यय पद। कैसे पद, अव्यय पद। हम भैया बताइए अव्यय पद में कौनो लिंग होता है क्या लाला भैया, कौनो लिंग होता है, होता है नहीं होता। जैसे हम कहें आज किस लिंग में है, आज कौनो लिंग में नहीं है। ऊंचा किस लिंग में है, कौनो लिंग में नहीं है। नीचा किसी भी लिंग में नहीं, अव्यय है। परिता मतलब चारों तरफ, किसी लिंग में है नहीं, कहीं अव्यय है। तो अव्यय जब कौनो लिंग नहीं है लाला, कौनो लिंग नहीं तो क्या है, अलिंग। जिसमें कोई लिंग ना हो होगा अलिंग। क्या होगा, अलिंग होगा। ठीक है। तो कहे गुरु जी नियत लिंग, कहे नियत लिंग तो निश्चित है। ये जितना ई वाली लाइन देख रहे प्रातिपदिकार्थ में, नीचे वाली लाइन कृष्णा श्री ज्ञानम, ये भैया ए नियत लिंग, नियत लिंग। देखिए लिंग मात्र वाले में पहला हो गया अलिंग, दूसरा हो गया नियत लिंग। नियत लिंग में क्या आएगा, कहे भैया जिसका लिंग निश्चित हो, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो नपुंसक लिंग हो। जिसका लिंग निश्चित है तभी तो उसको आप अलग अलग डिवाइड किए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के सभी शब्दों को नियत लिंग के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे, यही लिख दो कृष्णा श्री ज्ञानम। क्यों लिख दो, क्योंकि यही परीक्षा में आता है। कृष्णा श्री और क्या ज्ञानम। और मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग सब पद जो है नियत लिंग है। क्या कहलाएंगे, नियत लिंग। अब देखना भाई साहब, ये प्रातिपदिकार्थ के अलावा लिंग को क्यों अलग करना पड़ा भाई। ये दोनों तो प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण भी है, लिंग के उदाहरण भी हैं ना। बहुत ऐसे भी पद हैं जिनको बोलने के उपरांत हम निश्चित ही नहीं कर पाते किस। देखो लिंग भी होता उसमें, लेकिन वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों में चलते हैं। मतलब एक पद में लिंग की अधिकता है, ज्यादा लिंग में चलते हैं ना। तो जैसे उन्हें कहेंगे अनियत लिंग। क्या कहेंगे, जिसका लिंग निश्चित ना हो, जिसका लिंग निश्चित ना हो उसे क्या कहेंगे, अनियत लिंग। लाला भैया तो किसमें, अनियत लिंग में तो नहीं आओगे। कहे नहीं कुछ हम पक्का पक्का पुल्लिंग है, पक्का पक्का पुल्लिंग है। तो पक्का पक्का पुल्लिंग हो तो नियत है ना। कहे कुछ एकदम 100% बता रहे हैं गारंटी के साथ ये नियत लिंग में आएगा हम, पक्का है ना। तो किस में आओगे, नियत लिंग में पक्का। वैसे स्त्रीलिंग, वैसे नपुंसक लिंग भाई साहब, ये आपका नियत लिंग होगा ना। अनियत लिंग क्या है, अनियत लिंग, अनियत लिंग वो पद हैं जो देखिए हैं एक है। जैसे ध्यान देना, एक शब्द है तट, उत्तटः भी चलता है, उत्तटी भी चलता है, उत्तटम भी चलता है, तटम भी चलता है ना। तो तटः, तटी, तटम पद क्या है, एक पद है तट, पद क्या है तट। लेकिन वो निश्चित है नहीं कौन लिंग में। अच्छा है तो तीनों लिंग भाई साहब उसमें, लेकिन निश्चित नहीं है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। तो प्रातिपदिक एक है, चल रहा तीनों लिंगों में, तो अनियत कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। हाँ, जैसे लाला को हम लाला, लाली, लालम नहीं कह सकते हैं, लेकिन तट को तटा, तटी, तटम कह सकते हैं। अभी हम लाला को लाला, लाली, लालम कहें गुस्सा आ जाएगा भैया। कहे गुरु देखो हम पुल्लिंग में हैं, हम आप पुल्लिंग बोलो, ये लाला, लाली, लालम न बोलो। तो लेकिन तट को आप तटा भी कहते हो, तटी भी कहते हो, तटम भी कहते हो। जिसके साथ आएगा, पुल्लिंग के साथ आया पुल्लिंग हो गया तट, स्त्रीलिंग के साथ आया स्त्रीलिंग हो गया तट, नपुंसक लिंग के साथ आया नपुंसक लिंग हो गया। जिसके साथ आया वैसे हो गया, मतलब अनियत है। क्या है, अनियत है।
अच्छा, अनियत भी कह सकते हो, इसको एक नाम और दे सकते हैं कि पद एक है लिंग ज्यादा है, पद एक है लिंग ज्यादा है। अरे भाई पदा प्रातिपदिक तो एक, क्षमता प्रातिपदिक एक है तो निकल जाता। जब सामान्य स्तर पर पढ़ाते तो कुछ चीज ऐसे नहीं ध्यान देते, जानते केवल समझाना है, समझ जाएं बस ना। तो हमारे कुछ विद्वान मित्र देखते कभी कभी क्या करते, कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी जब देसी भाषा में समझाना होता है तो बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते हैं ना। प्रातिपदिक एक हो, जैसे तट एक प्रातिपदिक है, वो तट प्रातिपदिक तीन लिंग में चला तो लिंग मात्र की अधिकता कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो यही ये अनियत लिंग वाला आप लिख सकते हो, लिंग मात्राधिक्य। तो अब देखना आपके परीक्षा में चाहे लिंग मात्रा अधिक आ जाए, चाहे आ जाए अनियत लिंग का उदाहरण, तो आप कहेंगे तटः तटी तटम। क्या बोलेंगे? तटः तटी तटम। आपके परीक्षा में आ जाए नियत लिंग का उदाहरण, तो कृष्णाश्री ज्ञानम। कृष्णाश्री मतलब जितना पुल्लिंग स्त्री नपुंसक लिंग है सब का नियत लिंग है, और जितना अव्यय पद है वो आएगा आलिंग में। और तटः तटी तटम किस में आएगा? अनियत लिंग में, या लिंग मात्रा आधिक्य में, लिंग मात्रा आधिक्य में। समझ गए भैया? समझ गए? अभी पेज बढ़ेगा आगे, कैसे बढ़ेगा पेज आगे भाई साहब? हैं? पेज आगे बढ़ाओ, एक खत्म हो गया पेज। देखो ये भाई एक बैठा भाई साहब ही। अब रुक जाइए, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा और परिमाण मात्र वचन मात्र बोल बता देना, इसी में बता देते हैं भाई साहब। ये आज ऐसा सेट के पीपीटी बनवाए, अभी द्वितीय व्यक्ति बड़ी तेजी से चलेंगे। तो एक पेज ये रखे, देखो बीचों में बैठा है अभी द्वितीय विभक्ति बैठा भाई साहब, अभी इसको बड़ा करेंगे तो पूरा आ जाएगा, इसी में समझ लीजिए। आप हेडिंग डालिए परिमाण मात्र का उदाहरण, सारे हमारे मित्र हेडिंग डाले परिमाण मात्र का उदाहरण। हो गया परिमाण मात्र का उदाहरण, उसमें दो शब्द लिखेंगे आप परिमाण मात्र के उदाहरण, अरे दो वाक्य लिखेंगे परिमाण मात्र के उदाहरण में, दो वाक्य लिखेंगे ऐसे भैया, दो वाक्य लिखेंगे। पहला लिखेंगे द्रोणो ब्रीहि, द्रोणो इड़ा है, द्रोणो ब्रीहि मतलब धान, और प्रस्थो, प्रस्थो व्रीहि, प्रस्थो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि प्रस्थो व्रीहि। तो द्रोण और प्रस्थ ये क्या है? पैमाना है। पहले के समय में क्या होता था, नापने के लिए द्रोण का इस्तेमाल करते थे। द्रोण एक प्रकार का नापने का पात्र होता था। प्रस्थ मतलब अजूरी भर कहते हैं, मुट्ठी भर कहते हैं, और द्रोण एक पैमाना, जैसे आज भी मंदिर वंदिर में जाओगे तो द्रोणी, कलछुल को भी द्रोणी बोलते हैं। और आप देखो एक ऐसे पात्र रहता है उसमें भर लेते हैं खीर, 25 लोगों को दे देते हैं ना। हमारे यहाँ द्रोणी है संस्कृत गंगा में, और एक पूरा द्रोणी 10 कुल्हड़ खीर ललवा अकेले पी जाता है भाई साहब ना। वो जो इसे पकड़ के दृश्य देते हैं, जैसे चोंगवा बोलते वही द्रोणी भाई साहब, समझ में आया? और द्रोणी मतलब आपका कलछुल वगैरह भी होता है। अब देखो प्रस्थोव्रीहि ऐसे जो आप करते हो, मुट्ठी भर अजूरी भर ना। व्रीहि मतलब धान। पहले के समय में आपका पैमाना मापने का ऐसे होता था, कहे 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो, 1 गिलास 2 गिलास 4 गिलास, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, 1 ट्रक 2 ट्रक, 1 टाली 2 टाली, 1 बोरी 2 बोरी का है। ये सब पैमाना है, ये सब पैमाना है। समझ में आया? ये सब का है? पैमाना है, ठीक है, ये सब पैमाना है। ये मिश्रा भैया कह रहे बा नहीं होगा वाह होगा तो वाह कर लो भैया, ठीक है, हाँ वह होगा हुरी ही, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक ये जो पैमाना है नापने वाला, ये होगा परिमाण मात्र का उदाहरण। तो अच्छा यही दोनों क्यों लिखा रहे हैं, क्यों किलो उलो वाला नहीं लिखा रहे हैं? क्योंकि परीक्षा में आपके यही दोनों उदाहरण आते हैं, चाहे टेट हो चाहे टीजीटी हो, कोई परीक्षा तो लगभग यही उदाहरण आ जाता है। जितना लिख रहे हैं यही उदाहरण आता है, इसलिए यही लिख रहे हैं। समझ में आ गया? अब आपका परिमाण मात्र हो गया, लिखिए वचन मात्र का उदाहरण। हमारे सभी मित्र लिखे वचन मात्र का उदाहरण, वचन मात्र का उदाहरण। उसमें आप लिख लीजिएगा वचन मतलब संख्या, कल बताए थे वचन मतलब संख्या, वचन मतलब संख्या, वचन मतलब संख्या। जितनी संख्याएं हैं, एका दो बहवा,
ये वचन मात्र के उदाहरण है। एका, दौ, बहवा, ये किसके उदाहरण है? वचन मात्र के उदाहरण है। एका, दौ, बहवा। कभी भी आपको आ जाए वचन मात्र का उदाहरण तो जिस ऑप्शन में एका, दौ, बहवा रहेगा वही आप टिक कर देंगे, वही आप टिक कर देंगे। जब आपसे पूछा जाएगा परिमाण मात्र का उदाहरण तो ABCD ऑप्शन में जिधर भी आपका रहेगा द्रोणोव्रीहि या प्रस्थोव्रीहि उसको आप टिक कर देंगे। जब अलिंग का उदाहरण पूछा जाएगा तो उच्चई नीचई जिस ऑप्शन में रहेगा उसको टिक करेंगे। जब आपसे अनियत लिंग का उदाहरण पूछा जाएगा तो कृष्णाश्री ज्ञानम जहाँ रहेगा उसको आप टिक करेंगे। जब अनियत लिंग पूछा जाएगा तटः तटी तटम की तरफ जाएंगे। जब प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण पूछा जाएगा तो उच्चई नीचई कृष्णाश्री ज्ञानम की तरफ जाएंगे। बस ऐसे उदाहरण पूछा जाएगा और निश्चित तौर पे हमें लगता आपको आ गया होगा। ठीक है, एकदम बैकग्राउंड चेंज करें भैया, मजबूरी थी हमारी, हम कर रहे थे। ठीक है, अभी देखो बैकग्राउंड तो हम ऐसा चेंज कर देंगे, ये मिटा रहे हैं, वचन मात्र का लिख देना। ये देखो भाई साहब, ये इतना बड़ा किए थे, इतना बड़े ये, अच्छा बड़ा 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 ऐसे ये हो गया। बड़ा करो भाई साहब, बड़ा करो इसको। ये अरे बड़ा करना मिस्त्री जानते भैया, कैसे हम कर पाएंगे, सब सेट किए हैं। हाँ चलिए मित्र लिख लिए। अब देखिए आपका जो पढ़ाना है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे आपने पढ़ लिया। हे भैया चेहरा दिखाओ, थोड़ा चेहरा दिखाओ भाई साहब, टोपी सोपी लगा के आए लोग देखें, देखो कह रहे कमेंट कर रहे हैं भाई साहब, कह रहे चेहरा दिखाओ गुरुजी, ऐसे नहीं मजा आ रहा है। ठीक है, आ गए भाई साहब, आ गया। चलिए अब आप हेडिंग लिखिए, एक हेडिंग लिखिए संबोधने चा, एक हेडिंग लिखेंगे संबोधने चा। क्या लिखेंगे? संबोधने चा, हेडिंग लिख लिए। अब संबोधन किसे कहते हैं सुन लीजिए। संबोधन किसे कहते हैं? अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए जब हम किसी का आवाहन करते हैं तो उसे संबोधन कहा जाता है। अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए जब हम किसी का आवाहन करते हैं तो क्या होता है? संबोधन। ए लाला खड़े हो जाओ। ये देखो ललवा खड़ा हो गया भाई साहब, हमने संबोधन लाला का किया। हे लाला, ये क्या है? निखिल खड़े हो। निखिल, हे निखिल, क्या है भाई साहब? ये संबोधन है। और हमारे एक प्रधानमंत्री जी हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया संबोधन करते हैं। भाइयों एवं बहनों, भाइयों एवं बहनों, ये क्या है? ये संबोधन है भाई साहब। संबोधन बड़ा दमदार है, समझ में आया? अब आइए बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े नहीं रहना है, बैठ जाओ। समझ में आया संबोधन? तो आप यहाँ संबोधन में लिखना, आप लिख लेना, समझ लेना। अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए जब हम किसी का आवाहन करते तो क्या होता है? संबोधन होता है। ठीक है, अब इसी में लिखिएगा संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगती है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगती है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति लिखती, लिख लिए। अब लिखिए हे राम, हे कृष्ण, हे राम, हे कृष्ण, हे राम, हे कृष्ण। भैया लिख लिए सब लोग? हमारे जितने मित्र हैं इस समय बहुत सारे, बड़ी संख्या में आप सभी लोग लाइव हैं। भैया एक बार लाइको कर दिया करो यार, बोलते नहीं तो आप लोग लाइक ही नहीं करते एक बार। समझ में आया? लाइक भी कर दिया करे भाई साहब। जितने लोग देख रहे एक बार लाइक वाला बटन दाब दिया करे भाई साहब। समझ में आया? नहीं लोग देखते बाद में कहते लाइक तो बहुत कम ही किए हैं, तो ये इसका मतलब वो बढ़िया पढ़ाए नहीं क्या? गला फाड़ फाड़ के पढ़ा रहे भाई साहब, एको चीज़ छोड़ेंगे नहीं, परेशान मत होइए। और चाहे लाइक करिए चाहे नहीं लाइक करिए भाई साहब, पढ़ाएंगे उतने ठीक है, परेशान मत होइएगा। अब देखिए अगला आप लाइन लिखेंगे नीचे। अब आप एक लिखिएगा स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र लिखकर विसर्ग लगा लीजिएगा। अगला सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता लिख लिए। लिखिए सभी कारकों में, सभी कारकों में कर्ता कारक स्वतंत्र होता है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा कारक स्वतंत्र होता है? कर्ता कारक स्वतंत्र होता है। ये देखो हमारे भाई साहब कहे पढ़े चाहे ना पढ़े, पढ़ने की क्रिया कौन कर रहे हैं? आप लोग। तो आप लोग कहो पढ़े चाहे ना पढ़े,
तो भाई साहब हमहू कह रहे पढ़ाएं चाहे न पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाने की क्रिया कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, मैं स्वतंत्र हूं। तो जैसे पढ़ने की क्रिया आप कहोगे चाहे करे चाहे न करे, क्यों? क्योंकि आप स्वतंत्र हो, आप पढ़ने की क्रिया कर रहे हो, स्वतंत्र हो पढ़ने की क्रिया। तो मैं पढ़ाने की क्रिया कर रहा हूं, मैं भी स्वतंत्र हूं, चाहे पढ़ाएं चाहे न पढ़ाएं। समझ में आया? कर्ता स्वतंत्र कैसे होता है, समझ गए? कहीं लिखे चाहे न लिखे, तोरे बाप का क्या जात है। समझ में आया? तो भैया लिखने की क्रिया जो कर्तवा कर रहा है वो स्वतंत्र है कि नहीं है? है ना निखिल ना? जैसे देखो ललवा भाग गया, ललवा कल्ले सीधर भाई साहब लिखने लगे, कल्ला दरवाजा खुल के भाग गया, आज खुला दरवाजा। तो अब स्वतंत्र है, क्यों? क्योंकि पढ़ना उसको है, चाहे पढ़े चाहे न पढ़े। समझ में आया? तो स्वतंत्र पूछा जाएगा कौन सा कारक स्वतंत्र होता है, तो आप कहोगे कि कर्ता कारक स्वतंत्र होता है। समझ में आ गया? अब पन्ना पलट दो, नई कलम से, नए हाथ से, नए दिमाग से, सब चीज नया नया कर लो, हेडिंग डालो द्वितीया विभक्ति कर्म कारक। क्या लिखेंगे? हाँ, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे बिलसतु संस्कृत वाणी ना भैया। और ये देखिए स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षण केंद्र संस्कृत गंगा में। और ये देखो यूपी टेट कारक स्टार्ट है। ये देखो बहुत बढ़िया पीपीटी बनवाए भाई साहब आप लोगों के लिए, और ये मेहनत का काम किए हैं प्रभा शंकर मिश्र मास्टर साहब। ये भाई नया नया लड़का हुआ भाई साहब, दुगुना मेहनत कर रहे हैं। हाँ, अरे प्रभा शंकर मिश्र नहीं हुआ, उनकी पत्नी हुआ है। ऐसे करें, इसे लड़का हुआ, लड़का कोई अजूबा होगा का? तोरे होगा, हमरे होगा, उन्हों हुआ, तो कौन बहुत बड़ी चीज है। हेडिंग डालो द्वितीया विभक्ति, हेडिंग डालो द्वितीया विभक्ति कर्म कारक। क्या लिखेंगे? द्वितीया विभक्ति कर्म कारक। ले बड़ा मजा आएगा भाई साहब, अब बड़ा मजा आएगा। थोड़ा सा टेक्निक बदले हैं, थोड़ा सा टेक्निक बदले हैं क्योंकि परीक्षा है। तो देखिए कर्तु ईप्सित तमम कर्म, हेडिंग डालिएगा, पहला सूत्र है ये कर्म कारक का। अच्छा देखो, अब मैं जहां जहां कहूंगा कर्म कारक, आप वहां कहेंगे द्वितीया विभक्ति। मैं कहूंगा कर्म, आप कहोगे द्वितीया। मैं कहूंगा कर्म, आप कहोगे द्वितीया। मतलब जहां कर्म कारक होगा वहां विभक्ति कौन लगेगी? द्वितीया विभक्ति लगेगी। मैं कहूंगा कर्म कारक, आप कहोगे द्वितीया विभक्ति। मैं कहूंगा कर्म कारक, आप कहोगे द्वितीया विभक्ति। पीछे से खड़ा हो गया भाई साहब एक मुच्छंड बहुत बड़ा शिष्य खड़ा हो गया, कहेगा जी देखो बताओ भाई ये कर्म ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो कर्म कर्म झोंके हो। कर्म किसे कहते हैं? कर्म भैया जब कर्म जानेंगे तभी तो द्वितीया लगाएंगे। बताओ, परीक्षा में आ जाएगा कर्म किसे कहते हैं। तो सूत्र लिखो, लिखे कर्तुरीप्सितमं कर्म, लिख लीजिए कर्तुरीप्सितमं कर्म। कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक या विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहे, जिसको सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे, उसकी कर्म संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होगी? हो सकता है हिंदी में ऐसे पूछ ले, संस्कृत देवे न करे, टेट के पेपर हिंदी में आएगा, पूछा जाएगा कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहे वो क्या होता है? क्या होता है? वो कर्म होता है। हो सकता है ऐसे पूछ जाए ईप्सित तमम कारक कौन होता है, तो आप कहेंगे कर्म कारक। कौन कारक? कर्म कारक। और कल मैं बताया था, भूमिका बता रहे थे, कल इसीलिए लेट लग गया था, भूमिका बता रहे थे, ठीक है। जैसे राम लेखन्या पत्रम लिखती, इसमें कर्ता क्या है? कर्ता क्या? कर्ता अपने क्रिया के द्वारा, तो कर्ता क्या है? राम। क्रिया क्या है? लिखना। क्रिया क्या है? लिखना। कर्ता अपने क्रिया के द्वारा सबसे अधिक क्या चाह रहा है? क्या चाह रहा है मिश्रा जी? पत्रम लिखती, पत्रम चाह रहा है, पत्र को लिखना चाह रहा, पत्र को लिखना चाह रहा है। समझ में आया? ये जो पत्र है भैया ये हो गया कर्म, और कर्म हो गया, देखो द्वितीया लगी है, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। पत्रम में द्वितीया लगी कि नहीं? द्वितीया का एक वैसे प्रथमा में भी बनेगा पत्रम, द्वितीया में भी बनेगा, लेकिन ये अगर पूछ लिया अंडरलाइन करके तो आप लगाओगे द्वितीया का एक वचन। अच्छा, जो सहायक होता है क्रिया को करने में वो करण होता है। तो देखो लेखन्या लिखत, लेखनी से लिखता, लेखनी सहायक है, ये हो जाएगा करण।
लेखनी हो जाएगी करण। जैसे मैं किससे लिख रहा हूं, लेखनी से क्या लिख रहा हूं, संस्कृत लिख रहा हूं। तो मैं एक वाक्य यहां बना दूं, ध्यान दीजिएगा हमारे जितने मित्र देख रहे हैं। मैं लिख रहा हूं अहम अहम न लेखन्या लेखन्या संस्कृतम संस्कृतम लिखामि लिखामि। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, हमने वाक्य बना दिया एक। तो अहम हो गया कर्ता, लिखना हो गई क्रिया, संस्कृत हो जाएगा कर्म। सहायक क्या है संस्कृत को लिखने में, लेखनी। और जो सहायक होता वो होता करण, वो क्या होता है, करण। समझ गए। ईप्सित तमम कारक होता है कर्म, और जो सहायक होता उसे कहते हैं करण। क्या कहते हैं, करण। अब और उदाहरण देखिए, और उदाहरण देखिए। हम कहें कि सह पुस्तकम पठति। सह क्या है, कर्ता, पठत क्या है, क्रिया। और वह अपने पढ़ने रूपी क्रिया से सबसे अधिक क्या चाह रहा, पुस्तक। और पुस्तक हो जाएगा कर्म, क्या हो जाएगा। और देखो द्वितीया लगी है, क्या लगी है, द्वितीया लगी है। कर्म हो जाएगा, द्वितीया लगी कि नहीं लगी है। समझ में आया, आया समझ में। अब देखिए एक और बता रहे हैं। हाँ यहां देखो, अभी समझ जाएंगे बहुत। जब कोई चीज कर्म हो गया, कर्म हो गया, तो इसको चाहे हम बताएं चाहे ना बताएं, आपको शुरू से बताते हुए, अरे कर्मण द्वितीया, कर्म में द्वितीया, कर्म में द्वितीया, कर्म में द्वितीया। देखो पूछा जाएगा कर्म कारक में कौन सी विभक्ति, तो आप भूलना मत, होगा द्वितीया। देखिए कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है ना। क्रिया में प्रश्न करो, जो पहला आंसर आ जाए वही कर्म है। जैसे देखो, राम जाता है, कहाँ जाता है, घर को जाता है, घर कर्म हो गया, द्वितीया लगी है। छात्रः विद्यालयं गच्छति, विद्यालय कर्म हो गया, द्वितीया लगी है। अहम जलम पिबामि, मैं जल पीता हूँ, मैं पीता हूँ, क्या पीता हूँ, जल पीता हूँ, जल कर्म हो गया। बालकाः खादन्ति, बालक खाते हैं, क्या खाते हैं, फल खाते हैं, फल क्या हो गया, कर्म हो जाएगा। तो जो फलम फले फलानी देखते हो ना, फल ज्यादा है। अभी केला वाला रखते भाई साहब, लला वाला एक एक दर्जन खा जाते हैं, एक केला नहीं खाते भाई साहब। तो ये फलम फले फलानी तो ज्यादा लग गया, बहुवचन। फलम फले फलान, फलम फले फलान, द्वितीया का बहुवचन लग गया। समझा गया। सह नगरम गच्छन्ति, वह नगर को जाता है, नगर क्या हो जाएगा, कर्म। अब हमें लगता कर्म समझ गए होंगे भैया, कर्म समझ गए, पक्का पक्का कर्म समझ गए, पक्का पक्का कर्म समझ गए। चलिए अब देखिए, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं। हाँ आज यही सूत्र समझ लीजिए, ये सूत्र समझ लीजिए, मतलब द्वितीया समाप्त हो गया। बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है, ठीक है। लेकिन आज यही समझिए, और मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा भाई साहब, परेशान मत होइएगा एकदम। द्वितीया समाप्त हो जाए, तृतीया से तो इतना तेज स्पीड पकड़ते हैं कारक में ना, तो समझे नहीं पाओगे। द्वितीया से प्रश्न आता है, इसलिए द्वितीया थोड़ा धीरे चलने दीजिएगा, ठीक है। मेरे साथ बोले, अकथितम चा, अकथितं च, अकथितं च। देखिए कथित मतलब कहना, अकथित मतलब ना कहना। कथित मतलब, अकथित मतलब ना कहना। कथित मतलब कहना, अकथित मतलब क्या ना कहना। अब प्रश्न आ गया, ये सूत्र है, ये आपका दूसरा सूत्र है। दूसरा क्या, कर्मण द्वितीया ले लेंगे तो तीसरा सूत्र है, ठीक है। तीसरा सूत्र है भैया ये द्वितीय विभक्ति का। बोले अकथितं च, कथित मतलब कहना, अकथित मतलब ना कहना चाहे। अकथित मतलब ना कहना चाहे, तो कहें का ना कहना चाहो। बोले अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण, कौनो कारक, कौनो भैया साहब कोई भी कारक ना करे, कारकों के द्वारा अवच्छित कारक कर्म संज्ञा। अब देखिए यहाँ मेरा जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे देखिएगा। करे मान लो कहीं कर्म हो रहा है, अरे करण हो रहा है,
संप्रदान हो रहा है, अपादान हो रहा है, अधिकरण हो रहा है, हम अगर ना कहना चाहें, अपादान हो रहा, कोई चीज़ कहीं से अलग हो रही लेकिन हम नहीं करेंगे, हम अपादान ना करें, हमारी इच्छा नहीं करने की, तो कहें का कहे कर्म कह दो, उसको द्वितीय विभक्ति लगा दो। हाँ, कहे जहाँ करण हो रहा वहाँ करणों ना कहना चाहें तो वहाँ कहीं वहूँ द्वितीय लगा दो। कहे जहाँ संप्रदान हो रहा हो वहाँ संप्रदान ना करो, का लगा दो, कहे हम ना कहने की इच्छा द्वितीय लगा दो। कहे अधिकरण हो रहा वहूँ अधिकरणों ना कहना चाहो, कहे वहूँ द्वितीय लगा दो। तो कहें भैया ये बताओ, जब सब जगह द्वितीय लगा दें तो फिर और कारक पढ़ने की जरूरत क्या है? कर्म ना पढ़ लें, कर्म पढ़ के सब जगह द्वितीय ना झोंक दें। हाँ लाला भैया, हम जब अच्छा मान लो हमारी कौनो चीज कहने की इच्छा नहीं, हम कर्म पढ़ेंगे भाई साहब, और जहाँ होगा कर्म लग देंगे। कहे नहीं ऐसा नहीं है, कहे ऐसा नहीं है। तो देखना, कहते हैं धातुएं कितनी हैं? 16 नहीं, अभी चढ़ बैठेंगे मारते मारते भी रीढ़क हड्डी तोड़ देंगे भाई साहब। धातुएं कह रहे 16 हैं, लगभग 2000 धातुएं हैं। कितनी धातुएं? लगभग 2000। ठीक है, लगभग कितनी धातुएं? 2000। सुनते रहिएगा ध्यान से सभी लोग, हमारे मित्र ना। जैसे पठ लिख चल गम, पढ़ना लिखना चलना उठना बैठना नहाना धोना, क्या है? धातुएं, क्रिया है। धातु मतलब क्रिया, समझ में आया? हंसना क्या है? कहें बहुत बढ़िया हंसती है भाई, बहुत बढ़िया हंसती है, मतलब हंसने की क्रिया उसके द्वारा बहुत अच्छा हो रहा भाई साहब ना। हाँ देखो ललवा कह रहा, हाँ कौन हंसता जी? अब देखो, कह रहे हैं इन 2000 धातुओं में 16 धातु निकाल लो। कितनी धातुएं? 16 धातु निकाल लो। अभी पढ़ाएंगे दुह याच पच दंड रुद्ध प्रच चीब्रु सास जी मतमुस नीहरी कृष्वा। हाँ, जो 1970 यशराज जी लिख रहे हैं तो इसी लगभग का प्रयोग कर दिए भैया ना। 1970 या 1975 1996, ये गारंटी के साथ हम ठेका नहीं लिए कितना होती हैं, कहीं कोई कम कहीं ज़्यादा मिलती हैं, तो लगभग लगा दिए, समझ लो लगभग 2000। ठीक है, तो दुह आदि और नी, दुह याच पचदंड ना रुद्र प्रच चिब्रु सास जी मतमुस नीहरी कृष्वा, 16 धातुएं हैं। कहे जब यह वाक्य में दिखाई पड़ जाए, मतलब इससे दुह से बना कोई शब्द है दोग्ध इत्यादि दिखाई पड़ जाए, तो मान लो कहीं अपादान हो रहा, करण हो रहा, संप्रदान हो रहा, चाहे अधिकरण हो रहा, अगर हम ना कहना चाहें तो हम वहां भी कर्म कह दें, उसको भी कर्म कह दें। क्या बना दें? कर्म बना दें। ठीक है, तो अब देखो कर्म तो बना देंगे जिसका समझ वो। अच्छा देखो, अब वही ना अकथित, मतलब अपादान नहीं कहना चाह रहे हैं, अपादान नहीं कहना चाह रहे, करण नहीं कहना, संप्रदान नहीं कहना चाह रहे, तो हम उसको क्या बना दें? क्या बना दें? कर्म बना दें। तो आप लिखिएगा, चाहे देख के लिखिएगा चाहे स्क्रीनशॉट, 16 धातुओं के योग में, 16 धातुओं के योग में यदि हम अपादान संप्रदान अधिकरण आदि कारक ना कहना चाहें तो हम उसको, वीडियो सुन सुन के लिखिएगा अच्छे से, तो उसको भी हम कर्म बना देते हैं। फिर सुनिए, 16 द्विकर्मक धातुओं के वाक्य में प्रयोग होने पर अपादान संप्रदान करण अधिकरण आदि कारक यदि हम ना कहना चाहें तो उसको भी कर्म बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कर्म बना देते हैं। ऐसे कर्म को, जिसको हमने बनाया, कर्म कर्म नहीं था, अपादान था, संप्रदान था, करण था, अधिकरण था, उसको हमने कर्म बना लिया, ऐसे कर्म को गौड़ कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? गौड़ कर्म कहते हैं। जब आपसे कोई पूछे कि भैया अकथितंचा द्वितीया कहाँ करता है, तो आप एक लाइन नीचे लिख दीजिएगा, अकथितंचा सूत्र से गौड़ कर्म में द्वितीया होती है। कहाँ द्वितीया होती है? गौड़ कर्म में द्वितीया होती है, गौड़ कर्म में द्वितीया होती है। ठीक है, अब एक चीज मित्र ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र को सबसे आसान तरीका में बता रहा हूं, ये सूत्र से कभी प्रश्न गलत न जाए, तब क्या कहें गुरु जी कहूँ ना ऐसे तकनीक बताओ, ऐसे तकनीक कि यहाँ से प्रश्न आए गलत न हो। तो भैया सबसे बढ़िया यही तकनीक है,
अच्छा नहीं वही सर बगल हो जाइए, स्क्रीन तो शॉट लेना। अरे भाई साहब, अरे गलती हो गई भाई साहब, स्क्रीन शॉट लेना है ना, तो ई करे पहले वाले आ जाओ। ए ई है ए, ले लो भाई साहब, ले लो ले लो ले लो ले लो, क्षमताम, ले लो स्क्रीन शॉट, एकदम बगल है भाई साहब, हो गया ना। अब मेरे साथ बोलिए, यहाँ एक लाइन लिख लीजिएगा अलग से, आकथितन चा सूत्र से गौड़ कर्म में द्वितीया होती है। ठीक है, मेरे साथ बोलिए, दुहुया पच दंड। हमारे सभी मित्र बोले, दुहुया पच दंड। आप ऐसे 4 लाइन में लिखिएगा, ठीक है। नर्रियस बांस ना फाड़ो भाई साहब, थोड़ा सही से गाओ, ठीक है। बोले, दुहुया पच दंड, रुध प्रच चीब्रू, सास जी मथ मुषा। अच्छा हमको गाने दो भाई साहब, गाने दो, तो कान सुन के ना आवाज, कान हमार गबड़ा जाएगा भाई साहब, ये कान फट जाएगा, एक इधर भागता है एक इधर भागता है। थोड़ा हमारा सुनो भाई साहब सभी लोग, और ऐसे गा के याद करिएगा। इसको 4 लाइन में लिखिएगा, 4 एक लाइन में, 4 एक लाइन में, 4 एक लाइन में, और फिर बाद वाला 4 एक लाइन में, ठीक है। निहरी कृष्ण एक लाइन में, तो 4 चौक 16 होगा। स्क्रीन शॉट आप ले लिए हैं, और 4 लाइन लिखिएगा, 4 लाइन में। अब कैसे गाएंगे, कैसे, खूब बढ़िया मस्ती से, यही धातु याद हो जाएगी तो यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होगा। यही धातु तो आपको वाक्य में देखनी है केवल, बस, ठीक है। बोलिए, दुहुया पच दंड, रुध प्रच चीब्रू, सास जी मथ मुषाम रे, निहिरी कृष वहाम रे ना। ऐसे गला बैठ गया, लेकिन फिर भी देखिए, दुहुया पच दंड, रुध प्रच चीब्रू, सास जी मथ मुषाम रे। या थोड़ा जोड़ दे रहे हैं भाई साहब, रे वो जोड़ दे रहे हैं तो गाने में बन जाएगा। मुछ है, मुषाम रे, निहिरी कृष वहाम रे, निहिरी कृष वहाम रे। भैया इसको गा लीजिए। कहें गुरु जी याद करके का पाएंगे, याद करके मैं बता रहा हूँ का पाओगे भाई साहब, याद कर लेना है। इन 16 देखे, ये 16 धातुओं का नाम है द्विकर्मक धातुएं। आपसे परीक्षा में पूछा जाए द्विकर्मक धातुएं कितनी होती हैं, आपका उत्तर होगा 16 द्विकर्मक धातुएं होती है। कितनी? 16 द्विकर्मक धातुएं होती है। ठीक भैया, कितनी होती हैं? 16 होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये उदाहरण देखिए। अब इन 16 द्विकर्मक धातुओं से बना हुआ कोई भी शब्द अगर आपके वाक्य में आता है तो इसका मतलब अकथितंचा सूत्र लगा है। क्या लगा है? देखो मित्र, मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूं। यहां देखिए दोग्धी आया, यहां याचते आया, यहां भी याचते आया, पचत आया, दंडयति आया, रुद्धि आया, मतलब रुध। देखिए दुह याच पच दंड रुध आया, उससे बना हुआ, उस धातु से बना हुआ शब्द आया। यही उदाहरण देके आपसे पूछा जाएगा किस सूत्र का उदाहरण, आप कहोगे अकथितंचा का। अगर इस 16 धातुएं, दुह मतलब दुहना, याच मतलब मांगना, पच मतलब पकाना, दंड मतलब दंड देना, रुध मतलब रोकना। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कहोगे नहीं ले पाए। ठीक है, ले लिए, पहले स्क्रीनशॉट ही ले लो भाई साहब। ये इसका भी लो, इसका भी लो, बाद में हम आ जाएंगे सामने, ना कहना स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। ले लिए, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, ले लिए, सारे लोग ले लिए। अब आइए मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे मान लो हमारे परीक्षा में यही उदाहरण आ गया, ग्वाला, ग्वाला नहीं आता है, सा धेनु दुग्धम, ऐसे आ जाएगा, सा धेनुम दुग्धम, क्या आ जाएगा, दोग्धि ना, या पया दोग्धि आता, पया, सा गाम दोग्ध पया, ये वाला उदाहरण जाता आता है। सा गाम दोग्धि पया, ध्यान दीजिएगा।
हे भैया, वाक्यवा में दुह धातु से बना हुआ शब्द दोगधी आया कि नहीं आया? दोगधी आ गया ना, मतलब दुह धातु आ गई ना, तो पक्का जानिएगा टेट स्तर पर मैं बता रहा हूं भाई सब, टेट स्तर पर ये पक्का पक्का जानिएगा, ये अकथितन चा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अकथितन चा का। देखिए यहाँ पर गाय से दूध अलग हो रहा था। हमारे सभी मित्र सुने, जब ग्वाला धेनु से दूध को दुहेगा तो दूध अलग होगा कि नहीं होगा? अलग होगा कि नहीं होगा? तो वास्तव में जहां से कोई चीज अलग होती है उसमें आप लगाते हो पंचमी। तो धेनु से दूध अलग हो रहा था तो धेनु में लगनी चाहिए थी पंचमी। क्या लगनी चाहिए थे? पंचमी। लेकिन वाक्य में आपका दुह धातु आ गई है तो आप अपादान ना कहना चाहें, आप अपादान कहने की इच्छा नहीं है तो कहें जहां धेनो होना चाहिए था, धेनु धेनुम धेन्वा धेन्वई धेन्वा धेन्वा, ऐसे बनता ना चाहे जाति को। तो धेनु में आप क्या करोगे? द्वितीया कर देंगे। क्या कर दिए? द्वितीया। तो द्वितीया लगी कि नहीं लगा भाई साहब? द्वितीया लगी कि नहीं लगी है? देखो द्वितीया लग गई धेनु में। और अगर मान लो धेनु में न लगता तो क्या लगता? पंचमी लगता। अगर ये दोगधी ना आता तो क्या लगता? पंचमी लगता। अब भी पंचमी लगा सकते हैं, लेकिन हमारी अपादान कहने की इच्छा ही नहीं है, हम नहीं कहेंगे। अच्छा, दुई कर्मक धातु आ गई दु, तो हम जहां पंचमी लगाना था वहां द्वितीया लगा दिए, कोई दिक्कत? ऐसे देखो यहाँ पे याचते आ गया, याचते तो बलि हरि बलि से पृथ्वी को मांगते हैं। तो भैया जब पृथ्वी से कोई ले लिया बलि से तो बलि में लगना चाहिए था पंचमी, बले होना चाहिए था, लेकिन बले नहीं हुआ। देखो बलिम हो गया। क्या हुआ? बलिम। क्यों? क्योंकि याचते आया तो हम इसको अपादान ना कहने के कहेंगे, द्वितीया ही लगाएंगे, द्वितीया विभक्ति लगा दिए, कर्म हो गया, इसको कर्म हो गया। अब अगर पूछे बलिम कैसा कर्म है तो जो आप ये बना रहे कर्म, ऐसे कर्म को गौड़ कर्म कहते हैं। यही पूछेगा अकथितन चा से कहाँ द्वितीया होती है, आप कहोगे गौड़ कर्म में द्वितीया होती है। कहाँ द्वितीया होती है? गौड़ कर्म में द्वितीया होती है। समझ में आया? अब देखो कुछ भैया इसमें करना नहीं, बड़ा सरल है। आपको बस दुह याच पच दंड रुद्ध प्रच चीब्रू सास जी मत मुस निहरी कृष याद होना चाहिए 16। तुरंत जैसे मान लो ई वाला वाक्य क्या, माता तंडुलान ओदनम पचत। देखो दुह याच पच आ गया, इसका मतलब ये उदाहरण अकथितन चा का है। तो दो जगह द्वितीया लगी होगी। देखो एक तंडुलान में द्वितीया का बहुवचन, एक ओदनम में द्वितीया का एक वचन। समझ में आया? तो यहाँ तंडुल से ओदन पकाता है तो होना चाहिए था यहाँ तृतीया। क्या होना चाहिए था? चावल से भात पकाता है, लेकिन हुआ क्या? द्वितीया। क्यों? क्योंकि हमारी करण कहने की इच्छा ही नहीं है। कहे क्यों नहीं है? कहे भैया पच धातु आ गई है, तो पच धातु आ गई तो हम चाहे करण कहें और चाहे ना कहें। ना कहें तो क्या कहें? कहे कर्म कहो। पूछा जाएगा अकथितन चा कहाँ पढ़ा गया है? कर्म में पढ़ा गया है, द्वितीया विभक्ति में पढ़ा गया। क्या करता है? गौड़ कर्म में द्वितीया करता है। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो भाई साहब, दंड आया, दंडयत आया, अकथितन चा का उदाहरण है। यहाँ देखिए चौरम में भी द्वितीया, सतम में भी द्वितीया। एक तो कर्म है द्वितीया लगवे करेगी, और एक कर्म नहीं था उसको आपने कर्म बना दिया। उसको आपने क्या किया? कर्म बना दिया। कैसे बनाए? इस दंड के कारण। ये दंड आ गया था, दुह याच पच दंड, इसी के कारण आप चौर में द्वितीया लगा दिए। यहाँ देखो रुद्ध धातु आ गई, रुद्ध से रुड़द्धि बनता है। यहाँ देखो शत्रुन में भी द्वितीया, दुर्गम में भी द्वितीया। तो वाक्य में आपको दो दो जगह द्वितीया दिखाई पड़ेगी। कितनी कितनी जगह? दो दो जगह। एक तो भाई कर्म था वहां लग ही रहा था, एक तो आपने इस धातु के आ जाने के कारण जो द्विकर्मक धातु है वहां द्वितीया कर्म बना लिए। अच्छा देखिए बड़ा इंटरेस्टेड चीज है निखिल, बड़ा इंटरेस्टेड चीज है। कितनी जगह द्वितीया दिखाई पड़ रही है? कर्म कितनी जगह पर दिखाई पड़ रहा है? कर्म 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 कर्म, तो ये तो प्रधान कर्म है क्योंकि ये ऑलरेडी कर्म था, और चोर को आपने कर्म बनाया तो ये हो जाएगा गौड़ कर्म। लेकिन कर्मवा है कितना? द्वि कर्म है। और हे भैया जिस वाक्य में मतलब जिस क्रिया का, इस दंड रूपी क्रिया का जो दंडयत लिखा है, कितने कर्म है? द्वि कर्म हो गए। कितने कर्म? इसीलिए तो इसका नाम द्विकर्मक है।
इसीलिए इसका नाम द्विकर्मक है भैया, इसीलिए इसका नाम क्या है, द्विकर्मक है। समझ में आ गया। आइए आगे चलिए, आगे चलिए भैया। यहां देखो पृच्छति, यहाँ देखो द्वितीया द्वितीया, यहाँ देखो बालका वृक्षम फलान और चिनोत ची धातु द्वितीया लगा, यहाँ भी फलान में द्वितीया लगा। ब्रूते धर्मम शिष्यम में द्वितीया लगा। शास्त्री आ गया, शिष्यम धर्मम में द्वितीया लगा। जी धातु आ गई, जयत देवदत्तम सतम में द्वितीया लगा। मथ धातु आ गई, क्षीर निधिम सुधाम में द्वितीया लगा। मुस धातु आ गई, देवदत्तम सतम में द्वितीया लगा। दो दो जगह द्वितीया लगा है, क्यों? क्योंकि द्विकर्मक धातु आई है। उदाहरण पूछे जाएगा, कहेंगे अकथितन चा का, आप कहेंगे किसका? अकथितन चा का। क्या कहेंगे? अकथितन चा का भैया। अब आइए इसका उदाहरण देखिए, बाद में जो चार हैं। निहरी कृष्वा, बोलिए नी मतलब ले जाना, ह्री मतलब हरण करना, कृष मतलब खींचना, वह मतलब ले जाना। जब ये चारों धातुएं आ जाए तब भी आप दो कर्म करोगे। देखिए नयत नी धातु आई कि नहीं आई, हरत ह्री धातु आई कि नहीं आई, करशत कृष धातु आई कि नहीं आई, वहत वह धातु आई कि नहीं आई। आया भैया, आया कि नहीं आया? तो देखो आप धेनु में ग्रामम में दो जगह द्वितीया हुई, यहाँ भी धेनु ग्रामम में, धेनु ग्रामम में, धेनु ग्रामम में, क्योंकि यह भी तो आपकी द्विकर्मक धातुएं हैं, द्विकर्मक धातुएं हैं। तो मेरे साथ बोलिए दूह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस। जब ये धातुएं वाक्य में आ जाएं तो हमें दो दो कर्म दिखाई पड़ेगा, दो दो कर्म दिखाई पड़ेगा। और ऐसे उदाहरण को हम अकथितन चा का उदाहरण मानेंगे। किस सूत्र का उदाहरण मानोगे? अकथितन चा। अकथितन चा क्या करता है? गौड़ कर्म में द्वितीया करता है। गौड़ कर्म किसे कहेंगे? अपादान करण संप्रदान अधिकरण जो कर्म नहीं था उसको आप इस धातु की सहायता से, निहिरी कृष वाह के धातु की सहायता से कर्म बना लिया, और ऐसे कर्म को गौड़ कर्म कहे। जो कर्म नहीं था, अपादान था, करण था, संप्रदान था, अधिकरण था, उसको आपने कर्म बना लिया। किसकी सहायता से? इन्हीं द्विकर्मक धातुओं की सहायता से। द्विकर्मक धातुओं के कितने कितने कर्म? दुई दुई कर्म, एक गौड़ कर्म, एक प्रधान कर्म। समझ में आ गया? हमें लगता अब आपको आ गया होगा, अच्छे से आ गया, कभी भूलेंगे तो नहीं। तो क्या करना, 16 धातुएं याद कर लेना, कभी यहाँ से गलत होवे नहीं करेगा। और कभी कभी प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में द्विकर्मक धातु नहीं है, तो इसमें से 3 दी जाएगी, एक अतिरिक्त दे दी जाएगी। जैसे मान लो दे दिया गया निहरी कृष और एक दे दिया गया क्री। क्या दे दिया गया? क्री। तो क्री धातु है क्या? नहीं है। तो ई वाला ऑप्शन मतलब गलत हो जाएगा, मतलब यही सही है, क्री धातु द्विकर्मक नहीं है। मान लो कहीं पठ आ गया, पठ द्विकर्मक है? नहीं है। तो दुह, याज, पचदंड, रुद्र, प्रच, चीब्रू, सास, जी, मथमुस, निहिरी कृष्वा, यही 16 है, याद कर लेना। यहाँ से प्रश्न गलत कभी नहीं गलत होगा भाई साहब, कभी गलत हो ही नहीं सकता अगर ये आपको याद है। ठीक है। अब हमें लगता है आज देखो गुरु जी 10 मिनट लेट कर दिए थे, अब कल एकदम आराम से कल समाप्त हो जाएगा। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी एक एक दिन लगेगा, पंचमी एक दिन लगेगा, षष्ठी सप्तमी एक दिन लगेगा। षष्ठी सप्तमी दोनों एक दिन में समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, और मतलब 4 दिन लगेगा कारक में भी। 2 दिन हो गया तो 6 दिन तो लगभग करेगा भैया। 7 विभक्ति है तो 6 दिन लगभग करेगा। ठीक, समझ में आ गया? तो 6 दिन में कारक समाप्त हो जाएगा। 2 दिन हो गया, 4 दिन बाकी रहेगा। अच्छा भाई पढ़ ली, एकदम लापरवाही मत करिए, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। कारक से बनने वाला प्रश्न देखोगे सब आपको बोलेगा, ऐसे बोलेगा यही वाला सही होगा। तो हमारे जितने मित्र एकदम आप बेधड़क निश्चिंत होकर मेरे ऊपर विश्वास करके पढ़ते जाइएगा भाई साहब, मैं गारंटी करता हूँ आपका प्रश्न गलत नहीं जाएगा। और बहुत मान लो पढ़े नहीं रहेंगे, पेपर साल मतलब कई प्रश्न घुमा के पूछे तो घबरा जाएंगे। यहाँ मैं प्रश्नों को जोड़ तोड़ करके सारे तरीके से बता देता हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भाई साहब जरूर करिएगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा एक संस्कृत का जो हमारा परिवार है 1 मिलियन होने वाला है, 1 मिलियन होने वाला है। और उसको आप लोग इसीलिए पूरा देखिए, सब आप लोग बड़ा प्यार है और बहुत आप लोग विश्वास करते हो, और आप लोग ही हमारे धन हो, पूंजी हो। समझ में आया?
तो निश्चित रूप से आप सभी मित्र संस्कृत के जितने हमारे प्रेमी हैं, जितने भाई हैं, जितने बंधु हैं, सबकी है संस्कृत, हमारी नहीं है संस्कृत, हमारे बाप की नहीं है संस्कृत भाई साहब, ना आपके बाप की है, आपों की। हमारी जितना अधिकार संस्कृत पे हमारा है उससे कहीं ज़्यादा अधिकार आपका है। जितना आप अपना अधिकारत्व जमाएंगे उतना भाई साहब संस्कृत आगे बढ़ेगी। निश्चित रूप से हमको आपको संस्कृत को आगे बढ़ाना ही होगा, क्योंकि जब संस्कृत आगे बढ़ेगी तभी हमारी संस्कृति का संरक्षण होगा और तभी हमारी संस्कृति उन्नत को जाएगी। और जब हमारी संस्कृति उन्नत को जाएगी निश्चित रूप से हम भी उन्नत को जाएंगे, हमारा देश भी उन्नति करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मित्र अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों से, अपने मित्राइनियों से, अपने मतलब सबसे आप डांट करके समझ लो ना, खूब शेयर करिए वीडियो को, खूब बढ़ाइए, खूब देखिए, खूब जगह शेयर करिए, समझ में आया। और निश्चित रूप से आप खूब प्रचार, आप समझिए कि एक संस्कृत के महारथी भाई साहब, सारथी हैं आप, समझ में आया। इसीलिए हम लोग प्रचार प्रसार नहीं, आप लोग ही प्रचार प्रसार माध्यम हो भाई साहब, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जय हिंद, शुभ रात्रि।